सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज रिएक्ट जेएस। सो रिएक्ट जेएस से रिलेटेड जितने भी हमारे बिगिनर टू एडवांस टॉपिक्स होंगे वो पूरी ये एक तरीके की प्लेलिस्ट बनने वाली है। इसके अंदर हम पूरी स्टार्टिंग से लेके बिगिनर टू एडवांस टॉपिक सारे कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिएक्ट। ओके, सो रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं द होल थ्रू आउट द सीरीज हम कवर अप करने वाले हैं, जैसे कि डेटा हैंडलिंग पार्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और जितने भी बिगिनर लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी हम कवर अप करने वाले हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिएक्ट। सो रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक। सो रिएक्ट जेएस को फेसबुक ने क्रिएट किया था। React is used to make a single page application. So basically React को single page application बनाने के लिए basically यूज किया जाता है। अगर राइट नाउ ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि बेसिकली व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो इसके बारे में भी अभी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं जो कि है रिएक्ट अलाउज अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। सो रिएक्ट हमें यहाँ पर जो मेन फीचर्स है यहाँ पर कि हम इसके थ्रू रिएक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ओके, और सिंगल पेज एप्लीकेशन से क्या मतलब है अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। ओके, सो हम चलते हैं एक बार यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है जियोन ट्यूटोरियल। ओके, जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आपको आना है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको पूरा जो मेन डिफरेंस है वो दिखाता हूँ। सिंपली क्या है कि ये जो पूरी वेबसाइट है वो हमारी बनी है पीएचपी के ऊपर। ओके, और फिर मैं आपको कंपेयर कराऊंगा कि रिएक्ट की एप्लीकेशन किस तरीके से होती है, जिस पे मैं बेसिकली ब्लॉग लिखता हूँ जो कि आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करता हूँ। ओके, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जर्व करना ध्यान से, जैसे मैं HTML और CSS वाली कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देखोगे ये पूरा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये पूरा जो पेज है वो लोड होगा एवरी टाइम। जब भी मैं क्लिक करूँगा तो आप देखो यहाँ पे लोडिंग चलिए और देन यहाँ पे URL चेंज हुआ है और ये पूरा पेज लोड हुआ है, तब जाकर ये सारा कॉन्टेंट यहाँ पर आया है। ओके, सेम इसी तरीके से रिएक्ट जेएस वाली कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, इसी तरीके से आप देखोगे इस पे क्लिक करा दोबारा ये रीलोड होगा। तो ये सिनारियो जो है वो काफ़ी टाइम लेता है। ओके, जो कि इस तरीके की जो वेबसाइट है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन में नहीं आती है। बट अगर हम रिएक्ट की बात करें जो कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज़ होता है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक अमेजोन, फेसबुक, गूगल, ओके, और ये यूट्यूब, सो ये इस तरीके की लाइब्रेरीज को यूज़ करती है। ओके, सपोज यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ लिंक पड़े हुए हैं, जैसे कि ये एक है वीडियो टैग। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं नीचे आप देखूँ कि इस तरीके की यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ये है लिंक्स है। तो पहले लिंक पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो पूरा यहाँ पे लोड जो नहीं हुआ। ओके, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे मैं शॉर्ट्स पे क्लिक करूंगा तो पूरा पेज जो है यहाँ पर लोड नहीं होता है ये, ठीक है, बट ये पूरा जो टैब है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगेन मैं वीडियोस पे जाता हूँ तो वीडियो पे आप देखोगे कि यहाँ पे दोबारा से लोड नहीं हुआ। तो इस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं उनको हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो पूरी एप्लीकेशन है वो लोड नहीं होती है। ओके, और ये इस तरीके की एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर आपने देखा कि इसके अंदर सारा डेटा आने में, सर्वर से लोड होने में यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। ओके, जो यूआई कंपोनेंट्स है वो भी बहुत देर में लोड होते हैं, बट इन केस ऑफ रिएक्ट के जो यूआई कंपोनेंट्स है वो फास्टली लोड हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू सिंगल पेज एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट। इसको एक ही बार टाइम लगता है लोड होने में, फर्स्ट टाइम ये लोड लेने में टाइम लगता है, फिर ये ऑटोमेटिकली आपके सारे पेजेस को विदाउट लोडिंग के यहाँ पर आपको रेंडर करके दे देता है। सो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस था। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर, ओके, सो अब नेक्स्ट जो बात करते हैं किस तरीके से रीयूजेबल रिएक्ट अलाउज अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। सो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सपोज आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास में एक वेबसाइट है जहाँ पर हमारे पास में कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे 1 2 3 4 डिफरेंट कार्ड्स का यूज़ किया है, बट रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर हमें एक ही कंपोनेंट बनाना होगा और हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर इटरेट करा सकते हैं, ठीक है। तो हमें बार बार हर कार्ड के लिए, जैसे हम HTML CSS में क्या करते थे, पहले इस कार्ड के लिए अलग कोड लिखते थे, इस कार्ड के लिए अलग कोड लिखते थे, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स के लिए कोड हमें लिखते थे, बट रिएक्ट में ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ एक ही बार एक ही कार्ड के लिए कोड लिखेंगे और इसको हम इटरेट कर सकते हैं। ओके, सेम यही कंपोनेंट हम इस तरीके से, अगर हमारा हेडर है तो हमें एक ही बार हेडर बनाने की जरूरत है। अगर सेम हेडर का कोड अगर हमें नीचे बिलो में भी अगर यूज़ करना है तो यही कोड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और उसके अकॉर्डिंग टू स्टेट और प्रॉप्स की मदद से उसके कंटेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं। सेम रूल अप्लाई होता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी हम इस तरीके से हम कंपोनेंट्स, आप देख सकते हो कि 3 कंपोनेंट सिंगल कंपोनेंट से हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो इसे हम कहते हैं
सिंपली रीयूजेबल कंपोनेंट्स। सो ये और अच्छी तरीके से हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी। अगर इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है उस प्लेलिस्ट से पूरे रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।